राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, बादली विधानसभा एरिया में दीपक चौधरी विधायक का कहना है कि जनता के जो समस्या को लेकर मोदी जी की योजना था कि कमल है तो कल है। अगर वही देखा जाए, राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, बादली विधानसभा एरिया में जनता की जो समस्या है, पानी, जीवन, नाली, जल ही जीवन है। वहीं आवारा पशुओं की बात करी जाए, लगातार आवारा पशु जो रोड पर घूमते उसको लेकर दीपक चौधरी के कहना है जल्द से जल्द विधायक और निगम पार्षद और अधिकारी से मिलकर इस मुद्दे पे काम किया जाएगा। वहीं उसकी बात करी जाए, जहांगीरपुरी एरिया की बात करी जाए, पार्कों के गंदगी से अंबार है। कई ऐसे पार्क है जो बदहाली के हालात में है, उस पर निगम पार्षद इस मुद्दे पर लेकर कोई काम नहीं कर पाती है। बल्कि कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जो भी फंड का जरूरत होगा हम सहयोग करेंगे। वहीं दीपक चौधरी का कहना है कि जब विधायक और निगम पार्षद मिलकर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक पब्लिक का सुविधा मिल सकता है। राजधानी दिल्ली के बादली विधानसभा से विधायक दीपक चौधरी का कहना है कि जो जनता की समस्या है उस पर जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। वहीं दीपक चौधरी का कहना है कि जल ही जीवन है, रोड, नाला, सीवर को लेकर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। और वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। और लावारिस पशुओं के बारे में उन्होंने कहा कि जो लावारिस घूमते हैं उसको लेकर निगम पार्षद और अधिकारी से मिलकर इस मुद्दे पर काम किया जाएगा। कूड़े के पहाड़ को लेकर उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर इसको खत्म किया जाएगा। राजधानी दिल्ली की बात की जाए, जहांगीरपुरी में कई ऐसे पार्कों हैं जो बदहाली हालत में है, उस पर निगम पार्षद और विधायक की सहमति से जल्द पब्लिक के हित में काम किया जाएगा। और मोदी जी की योजना है उस मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द इस मुद्दे को काम करने की कोशिश की जाएगी। विधायक दीपक चौधरी का कहना है कि इस मामले को लेकर जनता जिस तरह से सपोर्ट किया है उसी मुद्दे को लेकर इसको जल्द से जल्द काम किया जाएगा। और वहीं बादली विधानसभा इसकी बात की जाए, नाला, सीवर, रोड की नाली और पानी के मुद्दे पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। जगह जगह पर गंदगी के अंबार हैं और रोडों पर पानी और ट्रैफिक को लेकर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। के बीच में रखा था ढेर सारी शुभकामनाएं की जीत की खुशी के लेकर जी। जहांगीरपुरी भी एक्टिव रहा और बादली विधानसभा भी एक्टिव रहा। क्या लग रहा है, उम्मीद जिस तरह से पब्लिक को देख को मिल रहा है कि डबल इंजन का सरकार बनता है तो हमारे विकास काम होगा। सर क्या क्या लक्ष्य लेके आए हैं? देखिए, मैं आपको पहले तो मैं तमाम मेरी बादली विधानसभा के मेरे तमाम आसपास के दिल्ली में बहुत से ऐसे जगह लोग भी थे जिनकी वोट नहीं थी, लेकिन उन्होंने आके लिए मेरे को मदद करने का काम किया। मैं तमाम सभी क्षेत्रवासियों को, हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों, माता बहनों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 4 वार्ड है हमारे यहाँ। 4 वार्डों में से मैं किसी वार्ड में भी नहीं आ रहा हूं। और जहां तक लोगों को ये लग रहा था कि भैया इस बार जो है जहांगीरपुरी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती या इस तरीके से कुछ एक मिथ बनाया हुआ था, इस बार मोदी जी का चेहरा देखकर तमाम हमारी विधानसभा ने, हर गली ने हमें वोट दी, तभी जो है हम 15,000 से ज्यादा मतों से इस विधानसभा को जीत पाए। और दूसरी बात काम की है, जब डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ आएगी तो देखिए आज यूपी का संवर गया है, राजस्थान कितना सुंदर हो गया है, हरियाणा की रोड देखिए, गांव गांव के, हमारे मध्य प्रदेश के देखिए। तो जैसे दिल्ली पिछले 10, 15, 20 सालों में पिछड़ गई थी, इस बार अब दिल्ली की बारी है। और मोदी जी ने कहा था कि इस बार मुझे सेवा करने का मौका दो, तो मोदी जी ने जब बोला है तो ये तो निश्चित तौर पे ये है कि इस बार दिल्ली का कायाकल्प होने वाला है और दिल्ली संवरने वाली है और सजने वाली है। दीपक जी, देखा जाए सुरक्षा व्यवस्था के, महिलाओं की जो देखा जाए, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी समस्या आ रही है लगातार कुछ न कुछ। अभी तक आपको मैं एक बात बता देता हूं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे सरकारें हैं जिन्हें बाहर के लोगों से बड़ा प्यार है, जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी हो गए। अब वो आके क्राइम करते थे, उनको बचाने का काम कौन करते थे? उनको एफिडेविट में लिख के कौन देते थे? वही देते थे ना कि हम इन्हें राशन भी देंगे, इन्हें पानी भी देंगे, इन्हें रहने की समस्या देंगे। और जहां हमारे जो जनता है, हमारे हिंदुस्तान की जनता को उनको मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं रही थी और वही लोग क्राइम करते थे। तो मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूं और दिल्ली की बात करता हूं, बिल्कुल निश्चित तौर पे पुलिस से भी हम मीटिंग करेंगे, पब्लिक और पुलिस की जो है मीटिंग भी कराएंगे हम, क्योंकि हमारे पिछले टाइमों से नहीं हो रही थी, ये कराते नहीं थे। और जो भी समस्याएं हैं, चाहे चोरी की हो, चाहे नशे की हो, चाहे कोई भी हो, उस पे हम
अच्छे तरीके से टाइट करेंगे और उसको खत्म करेंगे हम। दीपक जी, अभी समस्या है जल ही जीवन है। जल की समस्या तो लगातार दिल्ली में है ही, बाकी सीवर नाले की भी है। ये कब तक प्रदान हो सकता है? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो कड़ी टूट गई है उसको जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ये तमाम जल्द से जल्द हम जो है तमाम जल्द से जल्द हम ये सीवर की और पानी की, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा में आती हैं, तो हम तमाम जल्द से जल्द इन पे काम करेंगे। उसके बाद हमें अपनी बादली विधानसभा, जो कि मैंने पहले भी चुनाव के दौरान कहा था कि जाम मुक्त और क्राइम मुक्त बादली विधानसभा में बनानी है, तो जो मूलभूत सुविधाएं हम जल्द से जल्द उस पर लगे हुए हैं, और सीवर जो हमारे भरे हुए हैं उनको साफ कराना है, और जहां जहां पानी की समस्या आ रही है हमें पानी प्रोवाइड कराना है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले संकल्प है। दीपक जी, देखा जाए अभी आपके पास में रोड पे देखा जाए कि सीवर के पानी रोडों पे बिल्कुल बहता हुआ नजर आ, आने जाने में कितनी समस्या हो रही है, क्या लग रहा है कि इसको कब तक मिल सकता है? यही मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी हमारी शपथ भी नहीं हुई है। शपथ भी होगी, उसके बाद हमारी जो है दिल्ली सरकार बनेगी, उसके बाद सारी की सारी जब गठित हो जाएगी तो उसके बाद हम सारे का सारा जो भी हमें पारित करना है, जो भी हमें फंड रिलीज करने हैं, जो भी हमें करना है, तुरंत की तुरंत सबसे पहले काम हमारा होगा सीवर और पानी का। सर, युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं? जो युवा घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है, क्या मोदी जी ने बोला था कि युवा के लिए कुछ ना कुछ लाया जाएगा? मैं वही बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे, जहाँ पे सरकारी और सरकारी नहीं तो जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो हमारी नौकरियां पाने के लिए हमारे युवा बेचारे धक्के खाते हैं या परेशान होते हैं, बिल्कुल उस पर काम किया जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे से जितनी भी नौकरियां लगाई जाएंगी और जो प्रोवाइड करी जाएंगी हमारे पब्लिक के लिए, वो हम करके देंगे इस बार। जो मोदी जी ने कहा है उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। जो मोदी जी ने कहा है वो काम होके रहेगा और वो काम करके दिखाएंगे। मोदी जी ने एक बार बोला था कि जैसे कमल खिलेगा वैसे पब्लिक को सुविधा मिलेगा। जिस तरह से कमल खिला है, अब पब्लिक के रोष है, जिस तरह से देखा जाए अस्पतालों में समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए, मैं तमाम आपको यही बात आपको बता रहा हूं कि ये चंद दिनों की बात है। जितना दिल्ली ने सहना था सह चुके, ठीक है। मैं तब भी कहता था एक फर्जीवाल ने हमारी दिल्ली को ठगने का काम किया। अब मैं उसका नाम ना लेते हुए, क्योंकि जनता ने उसी को जवाब दे दिया, उन्हीं को चुनाव हरा दिया है, तो मैं आपको तमाम ये कहता हूं कि जितना दिल्ली ने सहना था सह चुके, और दिल्ली के हर सेक्टर में मैं आपको तभी कहा है, मैंने आपको सजती भी दिखेगी और दिल्ली संवरती भी दिखेगी। दीपक जी, खत्ते की बात करी जाए, देखा जाए खत्ता जो लगातार इन्होंने कहा था कि हमारे सरकार आती इसके अंदर आपको खत्ता हम जो है इससे निवारण अपनी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अभी चुनाव जीतने के बाद मैं बोल रहा हूँ, चुनाव के दौरान नहीं बोल रहा हूँ, कि चुनाव के जीतने के बाद बोल रहा हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर इस खत्ते का जो है हम अपनी विधानसभा की और आसपास के क्षेत्र से उसको निजात दिलाएंगे, और वहां से इस खत्ते का कूड़े के पहाड़ को मिट्टी में मिला देंगे। सर, जहांगीरपुरी आई ब्लॉक, जे ब्लॉक, के ब्लॉक जितनी भी है, पार्कों की समस्या है, बहुत बुरा हाल है। ना जिम से लेकर कोई भी नहीं, उस पे क्या कदम? कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें जो है नगर निगम में है, कुछ चीजें दिल्ली सरकार के हैं। जो दिल्ली सरकार के काम हम पूरे करेंगे, और क्योंकि हमारे यहाँ पार्षद जो है वो 3 आम आदमी पार्टी के हैं, अगर वो मेरे से कुछ सहायता लेना चाहेंगे तो मैं उनकी सहायता जरूर करूंगा। जो भी पब्लिक का वेलफेयर के काम होंगे मैं उनकी बिल्कुल सहयोग करूंगा, क्योंकि काम करने का काम नगर निगम का है, काम करने का काम उनका काम है जो पार्षद हैं। लेकिन अगर मेरे से एज ए विधायक उन्हें जो भी मेरे से अगर कोई सहायता चाहिए होगी तो मैं उसमें बिल्कुल जो है उनका सहयोग करूंगा। पब्लिक के वेलफेयर में अगर मेरे को किसी के पास चलना होगा, मैं उनके पास जाके भी अपनी पब्लिक के लिए उनका काम करके दूंगा। सर, मेन मकसद क्या है? जो पब्लिक के रुझान जिस तरह से आया कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, मेन मुद्दा क्या है सर? आप किस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं? मुद्दा है कि हमारी दिल्ली जो है वो खुशहाल दिल्ली हो, सुंदर दिल्ली बने। मुद्दा तो साफ है, जो मोदी जी ने कह दिया कि अगर हम 3 साल के अंदर अंदर यमुना जी पे हम बड़ा अच्छा रिवर फ्रंट बनाएंगे, तो जो मोदी जी ने कहा वो तो करना ही है। अब हमारा लक्ष्य वही है, वो भी है, साफ सफाई भी है, जाम मुक्त भी है, और अपना क्राइम मुक्त भी है। हमें दिल्ली पे अनेकों, क्योंकि देखो क्या है, आपको जब नया घर बनाते हो तो उसमें कम समय लगता है, लेकिन जब आप पुराने घर में रिपेयर करते हो ना,
तो उस पर ज्यादा लग जाता है। अभी तो इनकी जिन्होंने जो ये खड्डे खड्डे खोद के गए हैं केजरीवाल जी, उनको भर के और उनके ऊपर हमें बहुत अच्छे से अपनी दिल्ली को संवारना है। ठीक है जी। आखिरी सवाल, आवारा पशुओं के लिए बड़ी समस्या, उस आवारा पशुओं के लिए क्या कदम? देखिए, मैंने आपको फिर ये कहा, ये नगर निगम का काम है। नगर निगम में अभी किन का काम है? नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर है और उनकी सरकार है। ठीक है, और हमारी विधानसभा में भी 3 उनके हैं। और ये जो काम देखो, जिसका काम उसी को साजिश दूजा करे तो डंकाबाजी है ना। इस पे आप कोई कदम उठा सकते हैं? आप तो विधायक हो गए। देखो, मैंने आपको क्या कहा, अब विधायक हो गए जो मेरे कार्य क्षेत्र में आएंगे वही तो मैं कर पाऊंगा ना। अब आप मेरे को ये कहोगे, अब मेरे को आप ये कहेंगे कि भैया आप मेयर का काम आप कर दें, तो भैया मैं उनसे आग्रह करके अगर कोई काम हमारे पब्लिक का काम होगा, मैं जाऊंगा भी, खड़ा भी हूंगा और मजबूती से अपनी बात भी रखूंगा। और जो पब्लिक वेलफेयर का काम होगा, अगर हमारे पब्लिक के काम नहीं करेंगे तो चाहे मुझे उनके सामने धरने पे बैठ जाए, चाहे पड़ जाए, चाहे अनशन पे बैठना पड़ जाए, काम कराएंगे। लेकिन काम करने का जिसका क्षेत्र है, जिन्होंने जनता ने चुन के अगर मेयर बैठाया है या आम आदमी के पार्षद बैठाए हैं, तो काम तो उन्हीं का है ना जी। बाकी उनसे मैंने बात की तो उनका कहना है कि अगर विधायक जी हमारे को सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक। तो मैं तो पहले ही कह दिया, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए अगर मेरे पास आएंगे तो मैं बिल्कुल उनकी मदद करूंगा। तो सर एक बार जनता का बता। आज भी अभी 2 या 3 बार ये बोला है कि अगर पब्लिक वेलफेयर में कोई भी किसी भी दल का, क्योंकि जनता का काम होना चाहिए, कोई दल का है, मैं दल को कोई बात नहीं कर रहा हूं, हमें पब्लिक के काम करने हैं, पब्लिक के बीच में रहना है। जो भी, चाहे वो पार्कों की समस्या है, अगर जो भी उन्हें मेरे से जरूरत है, मैं उनके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमें काम करना है। हमें किसी से, मेरे को आम आदमी से किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पब्लिक देखनी है। जो मेरी पब्लिक है, मेरे को उनको पब्लिक का काम